एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अनअकैडमी जुडिशरी वर्ल्ड पर। मेरा नाम है अपूर्वा वत्स और मैं हूं आप सभी की जुडिशरी मेंटोर और आप सभी के लिए लेकर आती हूं डेली अपडेट्स। क्या रहा सुप्रीम कोर्ट में, क्या रहे कुछ हाई कोर्ट के डिसीजंस जो आप तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे मेरे पास क्वेरीज आती है कि मैम क्या हमें एलएलएम करनी चाहिए, हम एलएलबी के बाद अपने कौन से करियर को ऑप्ट कर सकते हैं या हमें फर्दर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड मैं कह सकती हूँ कि बहुत बार पूछा जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा, वो ये कि क्या मैम अपनी बीएलएलबी या फिर एलएलबी के बाद एलएलएम का कोर्स हमें करना चाहिए और एलएलएम का कोर्स करने के क्या फायदे होते हैं। तो ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को अपने स्ट्रैटेजिक सेशंस में बताती हूँ, बट आज का जो मुद्दा है यहाँ पर, अगर आपने यहाँ पर एलएलएम की हुई है यानी कि अपनी मास्टर्स ऑफ लॉ की हुई है, तो आपको यहाँ पर एडिशनल बेनिफिट्स मिल सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट्स मिल सकते हैं। और अगर ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, कल को जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहते हैं या बन चुके हैं, उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया ये न्यूज है। तो चलिए आइए इस कोर्ट के जो फैसले हैं उस पर चलते हैं, कोर्ट के केस पर चलते हैं और जानते हैं कि क्या रहे फैक्ट्स और क्या रहा डिसीजन। एक बार आगे चलने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर अनिल खन्ना सर का बैच यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर इसमें ये कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन बैच है। आप देख सकते हैं ये कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन बैच है जो आपको प्लस और आइकॉनिक दोनों में मिलेगा और ये 29 जनवरी से शुरू हो चुका है। आप लोग इसको भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड टू ज्वाइन, अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी मेंटोरशिप मिले, आप लोग मेरे ग्रुप में रहे जहां पर आप 24/7 कोई भी डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हैं, तो यू गाइस कैन यूज दिस कोड APU, मेरे नाम के पहले 3 अक्षर अगर आप यहाँ पर डालेंगे तो आपको यहाँ पर मेरी ही पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को ये भी इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि अनअकैडमी लेकर आ गया है जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर अगर आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं और रैंक लेकर आते हैं तो आपको 100% हमारी स्कॉलरशिप मिल सकती है और 30,000 रुपए तक के कैश वाउचर्स भी आपको मिलेंगे और फिजिकल नोट्स, सबसे बड़ी चीज की हार्ड कॉपी जो आपके नोट्स होते हैं वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं यूपी और बिहार का एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच आ गया है, इसको भी आप इंग्लिश मीडियम में है ये, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो February 7 से स्टार्ट होने वाला है। एंड फॉर दिस ऑल्सो यू गाइज कैन यूज दिस कोड APU। चलिए, इसके अलावा यहाँ पर गुजरात और वेस्ट बंगाल, जैसे कि ये जुडिशरी आ चुकी है तो February 8 से इसका बैच स्टार्ट हो चुका है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आइए दोस्तों, हम लोग अपने कहाँ पर चलते हैं, न्यूज पर चलते हैं कि ऐसा कौन सा केस है जहां पर मैं बात करी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या किया है, रीआइटरेट किया है, यानी कि अपने फैसले को एक बार दोबारा से दोहराया है that the judicial officers enjoying the benefit of annual career progression। तो आज का जो मुद्दा है वो इस annual career progression के अराउंड घूमेगा। अब ये annual career progression क्या है स्टूडेंट्स, आप भी नौकरी, कोई भी बंदा नौकरी करता है तो चाहता है कि उसको कुछ इंक्रीमेंट्स मिले, उसको कुछ साल भर 2 साल बाद उसको ग्रोथ मिले। सिमिलरली इसी तरीके से जब आप एक जुडिशियल ऑफिसर बन जाते हैं तो एक प्रोग्राम है, एक इंसेंटिव प्रोग्राम है जिसको हम लोग ACP एनुअल करियर प्रोग्राम कहते हैं कि अगर 4-5 साल तक अगर कोई सिविल जज है, सेम ही सैलरी वो निकाल रहा है, ले रहा है, तो एक उसकी ग्रोथ क्या है, उसकी ग्रोथ क्या है। तो इसीलिए इंक्रीमेंट के लिए यहाँ पर एक पॉलिसी है जजेस के लिए कि जहां पर उनका हर एक साल में कुछ अमाउंट ऑफ सैलरी बढ़ाई जाती है और ये हर एक सिविल जज के लिए एक सेम लेवल पर है जो सरकार इसको अलाउ करती है। अब मुद्दा यहाँ पर ये होता है, आइए उस मुद्दे पर चलते हैं कि इस ACP में क्या चेंजेस और LLM का क्या योगदान है, इसको हम लोग जानेंगे। तो इंक्रीमेंट्स ऑन द अकाउंट ऑफ हायर क्वालिफिकेशंस। तो देखिए, जब भी एक व्यक्ति, आइए मैं पूरे केस को आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो सबसे बड़ी बात, तो पहले जो ये केस है ये सुप्रीम कोर्ट में गया और जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस थे वो थे जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस AG महेश और जस्टिस BR गवई और जस्टिस K विनोद चंद्रन। तो ये 3 जजेस की बेंच थी जहां पर इन्होंने इस फैसले को यहाँ पर दिया है। तो आइए जानते हैं कि जुडिशियल ऑफिसर, मणिपुर के एक जुडिशियल ऑफिसर थे, ठीक है, उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट के सामने। उन्होंने कहा कि ये जो ACP है इसको क्लियर किया जाए कि भाई एक व्यक्ति, एक जो जज बने हैं वो बने हैं अपनी BLLB LLB करने के बाद, और एक जुडिशियल ऑफिसर सिविल जज बने हैं LLM जिन्होंने मास्टर्स की हुई है, एक्स्ट्रा डिग्री हायर क्वालिफिकेशंस की हुई है जो कि आपके LLB से अबव है। तो ये मणिपुर के एक
क्या थे, जज थे। इन्होंने, इस केस का नाम है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसकी जजमेंट भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इन्होंने कहा कि आप क्लैरिफिकेशन दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप क्लियर कीजिए कि वेदर द जुडिशियल ऑफिसर्स जिनके पास हायर क्वालिफिकेशंस है लाइक एलएलएम और ये सारी चीजें, पीएचडी है, कुछ भी हो सकता है, तो आप उनको ये क्या करें, जो अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन है, एसीपी है, इसको भी आप थोड़ा सा बढ़ाइए। तो हमें तो अपनी हायर एजुकेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। देखिए, हमने एलएलएम भी करा और हमारे पास एक नॉर्मल बीएलएलबी से ज्यादा, एलएलबी से ज्यादा नॉलेज भी है, हमने मास्टर्स किया है, तो जो इंक्रीमेंट है वो ज्यादा होना चाहिए। इससे पहले भी 2022 में एक केस आया था जहां पर यही सवाल उठा था। तो सरकार इस बात पे क्या करती है, मना करती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, सभी सिविल जजेस की सैलरी जो अलाउंसेस है उनको हम इक्वली इंक्रीमेंट यहाँ पर देंगे और ये हायर एजुकेशन का झंझट नहीं होना चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ये बात कही थी कि क्यों नहीं होना चाहिए। जब हम बात क्वालिटी की करते हैं और क्वालिफिकेशन की करते हैं और अगर किसी एक पर्सन की ज्यादा है तो उसको हर एक चीज में प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है, तो प्रेफरेंस के नाम पर ही क्या करा जाएगा, इस इंक्रीमेंट को हायर दिया जाएगा। लाइक थोड़ा सा जो एक नॉर्मल आप विदाउट एलएलएम वाले जजेस को दे रहे हैं उससे ज्यादा एक्स्ट्रा दे दीजिए, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। इससे क्या हो सकता है कि जो लोगों के पास हायर क्वालिफिकेशंस है वो इंकरेज होते हैं, मोटिवेट होते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, जस्टिस ऑफ बेंच मैंने इशू दैट सेटल फॉर जजमेंट डिलीवर्ड इन जनवरी 4, 2024 ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस। इन दैट जजमेंट द कोर्ट ने रिजेक्ट किया द आर्ग्यूमेंट ऑफ स्टेट, यानी कि सरकार का जो आर्ग्यूमेंट था उसको रिजेक्ट यहाँ पर कोर्ट ने कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं ये तो बड़ा मुश्किल होगा कि हम एलएलएम वालों को ज्यादा इंक्रीमेंट दें। तो द जुडिशियल ऑफिसर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ एसीपी इज नॉट एंटाइटल्ड टू एडिशनल इंक्रीमेंट ऑब्टेनिंग द एडिशनल क्वालिफिकेशन। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर उन्होंने एडिशनल क्वालिफिकेशन कर रखी है, एलएलएम कर रखी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनको कोई स्पेशल और एडिशनल इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया, उन्होंने कहा कि ये जो ग्रांट ऑफ एसीपी है इसका nothing to do with the benefit of additional pay of increment on obtaining the additional qualification like LLM। वो कह रहे हैं इसमें कोई झंझट की बात ही नहीं है भाई, जो भी जजेस एक्स्ट्रा क्वालिफाइड हैं जिन्होंने एलएलएम कर रखी है आप उनको एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दे दीजिए, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। और स्टेट ने ये भी यहाँ पर अपनी कंटेंशंस दी कि भाई ऐसे तो जो जिन्होंने एलएलबी वाले सिविल जज होंगे वो बुरा मान जाएंगे या वो कहेंगे कि नहीं हमारा भी बढ़ाओ, आपने इनको एक्स्ट्रा दिया हमें भी एक्स्ट्रा दो, तो ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा क्वालिफिकेशंस के नाम पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कोई भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं होगा। और एक बंदे ने, अगर एक इंसान ने यहाँ पर हायर क्वालिफिकेशन दी हुई है तो उसको हायर इंक्रीमेंट या एडिशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इसमें किसी भी प्रकार का, जो बाकी सिविल जजेस हैं जिन्होंने नॉर्मल एलएलबी की हुई है उनमें उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, लड़ना ही नहीं है भाई। अगर आपको भी एडिशनल इंक्रीमेंट चाहिए आप भी एलएलएम कर लीजिए, आपको भी मिल जाएगा, आप भी हायर एजुकेशन कर लीजिए, क्वालिफिकेशन कर लीजिए, तो कोई इसमें लड़ाई और मतभेद की बात ही नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने फैसले के अंदर, जब आप जजमेंट इसकी पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की इसी तरह की लैंग्वेज में उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा, फिर उसके बाद द सेट जजमेंट स्टेटेड, देखिए लिखा है वही चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही हूँ, देयर इज नो जस्टिफिकेशन, इस बात के ऊपर कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप डिनाई करें कि नहीं हम तो एडिशनल इंक्रीमेंट नहीं दे सकते हैं। एंड the aim and the purpose of ACP is to prevent the stagnation on the stagnation, मतलब एक जगह आप कांस्टेंट उस पे चलते हैं तो एक एनकरेजमेंट होती है कि आपकी हर सालाना सैलरी बढ़ती है। आप नॉर्मल अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं तो आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, तो एक मोटिवेशन रहती है काम करने की, ग्रोथ मेंटेन रहती है यहाँ पर। एंड पर्पस ऑफ एडवांस इंक्रीमेंट एक्वायरिंग द हायर क्वालिफिकेशन इज टू इंप्रूव द जुडिशियल परफॉर्मेंस। और सही बात, जब हम लोग क्वालिटी जजेस की बात करते हैं और हम लोग एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड जजेस की बात करते हैं तो हायर एजुकेशन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज तो इसी से जजेस भी होंगे, जो स्टूडेंट्स एस्पिरेंट भी होंगे वो भी एलएलएम करने के लिए उत्सुक रहेंगे कि भाई अगर हम एलएलएम कर लेते हैं तो हमारे जुडिशियल करियर के अंदर हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि एसीपी का बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद therefore the restrictive condition imposed by regarding the not extending advance increment at ACP stage is not acceptable. Advance increment for the acquiring higher qualification will also be made available to those officers which have acquired their degree through distance or learning programs। तो ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को दोबारा से क्लैरिफाई किया कि जिन्होंने अपनी एलएलएम को डिस्टेंस से भी की हुई है या थ्रू डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से भी की हुई है तो आप वो भी एलिजिबल यहाँ पर होंगे। बट इंश्योर करना चाहिए कि हाँ भाई ये जो जुडिशियल ऑफिसर्स है, सिविल जजेस हैं, इन्होंने एलएलएम की हुई है या नहीं की हुई। एडिशनल बेनिफिट्स आप दे दीजिए, इसमें कोई परेशानी की बात ही नहीं है, कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात ही नहीं है। अब यहाँ पर जो मैं आपको बता रही थी कि 2022 में भी एक बार ये मुद्दा उठा था,
इन केस ऑफ, ये केस था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस तेजवंत सिंह संधू एंड अदर्स। 2022 में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि भाई हाँ इनको देना चाहिए, बट अब दोबारा से इनको रिआइटरेट किया गया है और एक स्ट्रिक्ट यहाँ पर क्या दी गई है, स्टेट को गाइडलाइंस दी गई है। गाइडलाइंस एज इन की डायरेक्ट किया गया है स्टेट को कि आप इनको एडिशनल एसीपी देंगे। और इन्होंने आर्ग्यू किया था महाराष्ट्र दैट वंस कंसर्न जुडिशियल ऑफिसर हैव अवेल्ड द बेनिफिट ऑफ एसीपी इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनुअल इंक्रीमेंट ऑन एक्वायरिंग द एडिशनल। तो उन्होंने क्या किया था कि एक जज को ये पास होने के बावजूद भी एक्स्ट्रा जो एडिशनल इंक्रीमेंट था वो नहीं प्रोवाइड किया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब वो जो जज साहब थे जब ये सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इनको एडिशनल बेनिफिट दे दीजिए एंड द कोर्ट स्पेसिफिकली रिजेक्टेड द सेड आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन द व्यू ऑफ प्रेसिडेंट, जो हमारी पुरानी यहाँ पर जजमेंट्स थी, द बेंच ऑब्जर्व दैट नो क्लैरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड ऑन दिस पॉइंट। ये क्लैरिफिकेशन की बात ही नहीं है, हम डायरेक्ट करते हैं कि ऐसा होगा। जिन्होंने भी एडिशनल डिग्री की हुई है, एडिशनल क्वालिफिकेशंस की हुई है, उनको यहाँ पर ये मिलेगा ही मिलेगा। एंड द बेंच रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट ऑफ स्टेट के आर्ग्यूमेंट्स को यहाँ पर रिजेक्ट किया गया of Manipur, and if the judicial officer allowed to avail the additional increment each stage of ACP it would result in the unjust enrichment। तो जैसा कि गवर्नमेंट बोल रहा था, स्टेट अपना कंटेंशन दे रही थी कि ये तो अनजस्ट एनरिचमेंट हो जाएगा, बाकियों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, तो इन सारे तमाम आर्ग्यूमेंट्स को रिजेक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट, राइट। इसके बाद ये केस, और लास्ट में आपको यहाँ पर पूरा ये प्रॉपर, अगर आप जजमेंट का ये मैंने एक पैरा डाला हुआ है, तो ये क्या है एडिशनल इंक्रीमेंट, तो ये आप पढ़ सकते हैं कि जिसमें द 3% ऑफ बेसिक क्यूमुलेटिव पे, फॉर इंस्टेंस एक जुडिशियल ऑफिसर है उसके पास हायर क्वालिफिकेशन है जैसे कि LLM, तो जे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, ठीक है। मैं आपको इसको पूरा एकदम करके बता देती हूँ कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है जिसके पास LLB की डिग्री भी है और LLM की डिग्री भी है, तो his cumulative pay is 10,000 rupees, then he would be entitled to get 9% rupees 900 on account of हायर क्वालिफिकेशन। तो यही एडिशनल, मान लो अगर वो 10,000 है तो उसको 900 रुपए एक्स्ट्रा यहाँ पर दिए जाएंगे क्योंकि उन्होंने हायर एजुकेशन को दिया है। ये जस्ट उनको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। एंड व्हेन हिज क्यूमुलेटिव पे, और जब उनकी एक क्यूमुलेटिव पे जो उनकी पे है वो 15,000 हो जाती है, तो ACP देन नॉट ऑब्टेनिंग LLM ही वुड बी इंटाइटल्ड फॉर टू गेट 9%। तो 15,000 बढ़ी तो वो भी बढ़ गया 1,350 रुपए में of the cumulative pay of 15,000। From this view of the matter we find the argument once judicial officer, अगर किसी judicial officer के पास higher pay है, उसने higher education को opt किया हुआ है, तो he would not be entitled to get additional increment for acquiring the higher education would without the merit is thus rejected। तो इस तरीके से यहाँ पर केस था, जहां पर इस केस का नाम है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एंड आई होप आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि क्या ये गुड न्यूज है या नहीं है। अगर ये है और अगर आप भी यहाँ पर इंटरेस्टेड है LLM करने के लिए, आगे अपनी फर्दर क्वालिफिकेशंस करने के लिए और फर्दर स्टडीज करने के लिए, तो गो फॉर इट। इस तरह के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आपको अपने हायर एजुकेशन के मिलते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो जरूर प्लीज मुझे बताइएगा क्या ये फैसला सही है, क्या उनको एडिशनल इंक्रीमेंट मिलना चाहिए और क्या आप भी LLM करना चाहते हैं। और अगर आपको LLM से रिलेटेड, मैंने LLM की है, अगर आपको LLM से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह करनी है, अगर आपको यहाँ पर कुछ भी पूछना है रिगार्डिंग LLM, रिगार्डिंग दिस जजमेंट और एनीथिंग। एंड अगर आपको जुडिशियल कोर्सेज हमारे जो ज्वाइन करने हैं, बैचेस ज्वाइन करने हैं, तो आप लोग उसके लिए भी यहाँ पर मुझसे इंक्वायरी कर सकते हैं। और ये स्कैनर कोड है, आप डायरेक्टली इसको अपने फोन से स्कैन करें, आप मेरे ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे। और इसी ग्रुप का एक डिस्कशन ग्रुप है जहाँ पे आप लोग मैसेजेस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग मुझे अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं लेती हूँ बहुत सारी फ्री क्लासेस और वो मैं कल से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप लोग इसको फॉलो जरूर कर लीजिए, मेरी प्रोफाइल सर्च कीजिए मुझे अपूर्वा वत्स और वहां पर फॉलो कर लीजिए और इस टेलीग्राम के साथ जरूर कनेक्ट कर लीजिए। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।